मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। बीजेपी कैसा है, उनका काम ही है हिंदू मुसलमान करना। कलवा में जाएंगे बोलेंगे कि नजीब मुल्ला मुस्लिम है, उसे वोट क्यों करते हैं। मुमरा में आएंगे बोलेंगे कि वो हिंदुओं के पास जाता है, उसे आप वोट मत करो। विकास के ऊपर बात करें ना, 15 साल में उन्होंने क्या किया है। 15 साल में झूठे वादे किए, 15 साल में लोगों के घर बर्बाद किए, 15 साल में किसी का धंधा है वो बर्बाद किया है। तो हम आवाम को विश्वास प्यार देके विकास की राजनीति हम करना चाहते हैं। और शिव शाहू फुले अंबेडकर की जो राजनीति है, जो हमें अजीत दादा साहब ने सिखाई है, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो मुख्यमंत्री लाडली योजना लाई, उसमें तो धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं हुआ। हर एक मेरी बहन को 5 महीने के 7,500 रुपये अकाउंट में। पहले उन्होंने बोला कि ये स्कीम चलेगी नहीं, फिर बोला कि कुछ ही धर्म के लोगों के लिए है, तो इसलिए फिर कोर्ट में गए। इसलिए धर्म की राजनीति हम महायुति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते। इससे पहले रैली निकली, उसमें पैसों का जिक्र हुआ कि पैसे देकर जो है भीड़ जुटाई गई है, उसको लेकर क्या कहेगा। मुमरा कौसा की आवाम, कलवा की आवाम ने उनके बारे में चिढ़ है, तो उनको एक पर्याय चाहिए था। और शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी की तरफ से पर्याय जो सबने बड़े दिल से मुझे चुना, तो चुनने के बाद लोगों का प्यार देखते हुए वो डर गए। कल तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जाहिर की कि अरे कौन वो नजीब मुल्ला की रैली में हम जाएंगे, नहीं पैसे नहीं चाहिए, और नीचे ब्रेकिंग न्यूज जैसे न्यूज़ पे चल रही है। जिंदगी भर आवाम को गुमराह करते हैं, वही अहम एक वजह थी कि हम सब ने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि आवाम को हम आंखों में आके दिला नहीं सकते। तो हमेशा झूठ, तो कल उन्होंने झूठ पसराने की कोशिश की, पर ऐसे वीडियो क्लिप से भी आवाम ने आज जो पैमाने पे ऐतिहासिक रास्ते पे आज जो कलवा मुमरा की कौशल की आवाम उतरी है और खुशी से जो उतरी है, मेरी माँ बहनें जो खुशी से उतरी थी बड़ी तादाद में, हमारी माँ बहनें कभी आई नहीं थी। ये साफ जाहिर होता है कि हवा का रुख बदल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा ही रुख को रखे। जो रैली में लोग शामिल थे, उनका कहना था कि टोरेंट को हटाना है और नजीब मुल्ला को लाना है, तो क्या वाकई में आप टोरेंट हटाएंगे या फिर आपका भी जुमला रहेगा। देखो सुनो मेरी बात, आज तक नजीब मुल्ला के 20 साल के राजनीतिक इतिहास में 25 साल तो खिदमत करते हुए एक कोई जुमला मुझे बताओ जो मैं जबान से फेर चुका। मैंने हमेशा कहा कि हम अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला को नाजिल रख के काम करते हैं, ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर को देख के काम करते हैं। हम बात जुमले वाले नहीं है। टोरेंट को भगाए गए क्योंकि हम पॉकेट लेते नहीं है। नजीब जी, एक अहम मुद्दा जो मुमरा में देखा जा रहा है वो है महिला की सुरक्षा, क्योंकि हर हफ्ते एक मॉलेस्टेशन केस या रेप केस मुमरा में हो रही है। तो आप नारायण नगर में जो हुआ है हादसा, वो जिसने किया है वो मियाँ बीवी किसके BLA का काम कर रहे हैं और कौन से तुतारी का काम कर रहे हैं, जनाब उसकी तहकीकात कीजिए। अभी उस इलाके में CCTV फुटेज लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पहले CCTV फुटेज लगाए जाने चाहिए थे वहाँ पे? ये CCTV फुटेज क्यों नहीं लगे यहाँ पर? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? इलेक्शन में क्यों लग रहा है? मैं क्या कहता हूँ, जो हादसा हुआ है तहकीकात कीजिए, कौन से पार्टी का वो BLA है और कौन से वो एरिया में किसका काम कर रहा था उस शख्स जिसने ऐसी गंदी हरकत की है। थैंक यू। बड़ो हम तुम्हारे साथ सब स्ट्रेटेजिस्ट में आने वाले इस चुनाव में आज महायुति के उम्मीदवार करके नजीब मुल्ला जी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इस अवसर पर महायुति के थाना के सभी नेता, चाहे वो विधायक प्रताप जी सरनाईक हो, विधायक निरंजन जी डावकरे हो, और शिवसेना के कल्याण जिला के संगठन के प्रमुख गोपाल जी लांगे हो, सभी RPI आठवले गट हो, PRP हो, सभी इसमें घटक पक्ष भी शामिल थे। और ये बदलाव की शुरुआत है, आंधी 20 तारीख को आएगी। 15 साल में जो विकास के झूठे सपने दिखाए गए, वही पैम्पलेट में पिक्चर जो 2009 में थी, वही 14 में थी, वही 19 में थी, वही 24 में। तो अब मुमरा जाग चुका है। एक उन्होंने लिखा था कि सोच बदलो मुमरा बदलो, और सफ़र अभी बाकी है, सफ़र बाकी है, लेकिन हम सफ़र अभी आगे के लिए मुमरा ये चुनने वाली है। तो इसलिए आज नेता बदलो मुमरा बदलेगा। आज सभी हम महायुति के संगठन के लोग, सारे लोक प्रतिनिधि हम थे, और दत्तूवाड़ी से जो रैली की शुरुआत हुई वो हम पूरा भी रूट करने पर इतना मुमरा की जनता ने आवाम आज प्यार में दिया है। और 20 तारीख को महायुति के हमारे उम्मीदवार नजीब जी मुल्ला
घड़ी के सामने का बटन दबा के यहाँ जफर भाई क्या कहना चाहेंगे आप? नजीब मुल्ला भाई का यहाँ फॉर्म भरने आए। अल्लाह का शुक्र है कि नजीब भाई ने आज पर्चा दाखिला किया है। शहर में जिस तरीके का ऐसा लग रहा है कि नजीब भाई के साथ पूरी आवाम, चाहे हर समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, आदिवासी समाज हो, और हिंदू मुसलमान तमाम लोग मिल करके रोड पर उतरे और उनके पर्चे दाखिले में शहर में एक जन सैलाब आ गया। लोगों में खुशी है, लोगों में बदलाव, लोग बदलाव चाहते हैं। शहर में जिस तरीके से 15 साल से जिसकी सत्ता थी, जो लोग सत्ता पे काबिज थे, शहर का विकास नहीं हो पा रहा था। शहर का विकास ना होने की वजह से लोगों में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, जिसकी वजह से आज नजीब भाई का जो पर्चा दाखिला हुआ, पर्चा दाखिले में बड़ी तादाद में लोग रोड पर उतर करके उनके समर्थन में आए हैं और लोग दुआ कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला 20 तारीख को आज पर्चा दाखिला है, 20 तारीख को इलेक्शन है। अल्लाह ताला शहर में अमन अमान रखे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, मिलजुल करके रहें। शहर के लोगों से अपील है, अपना अपना काम करें। मेरी शहर के लोगों से अपील है कि आपके जहन में एक निशानी जो हमेशा 15 साल से जिस पर वोट देते आ रहे हैं, उसकी निशानी घड़ी है, नजीब मुल्ला की निशानी घड़ी है। आप लोग आने वाली 20 तारीख को बगैर किसी के बहकावे में आकर के अपने शहर के विकास के लिए, शहर में जो टोरेंट का मुद्दा है, कब्रिस्तान का मुद्दा है, प्लेग्राउंड का मुद्दा है, शहर में हॉकर्स का मुद्दा है, शहर में जो बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है, इस तरीके के जो भी मसले हैं शहर के, ड्रग्स का इतना बड़ा मसला है, इसके खिलाफ खड़े होकर के आप नजीब मुल्ला साहब को वोट दीजिए, घड़ी के बटन पर मोहर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको तादाद से जिताइए ताकि शहर का विकास हो। के लिए आए थे, नामांकन हो चुका है, क्या उम्मीद लग रही है, किस तरह से चुनाव प्रचार होगा, कितने की लीड दिलाएंगे? आज महायुति के जो हमारे कलवा मुमरा के उम्मीदवार हैं माननीय नजीब जी मुल्ला, उनका फॉर्म भरने के लिए हम सभी महायुति के प्रमुख कार्यकर्ता फॉर्म भरने आए थे और आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो मतदार हैं, वो आज इसी के जो आज संख्या जो उसी में हमको आने वाले चुनाव की किस तरह के मतदान की दिशा ये निश्चित ही समझ में आती है। और कलवा मुमरा विधानसभा में से एक नया चेहरा निश्चित ही लोग चाहते हैं जो नजीब मुल्ला के रूप में आने वाले 20 तारीख की वोटिंग के बाद 23 तारीख के चुनाव के रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, जिस तरीके से विरोधी दल के नेता लगातार आरोप कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महायुति के साथ में, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा जिस तरीके से महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला है? तो ये आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव के नाम पे बहुत सारा झूठ लोगों में और बहुत सारा भ्रम लोगों में फैलाया गया और उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए लोगों को ध्यान में आया कि जो उनको बताया गया था उनकी दिशा भूल करने का काम किया था। और अब लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि उनका हित कौन करता है, उनके लिए जो निर्णय लेते हैं, उनके सुख दुख में जो साथ में खड़े रहते हैं, वो महायुति के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब हैं, उप मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहब हैं, माननीय अजीत दादा हैं। तो इसीलिए महायुति के काम के दम पे फिर से एक बार नजीब मुल्ला जी की विजय ये निश्चितपणे होगी, मुझे विश्वास। सर, अनेक वर्षों से आप भी जितेंद्र आव्हाड के खास काम कर चुके हैं, साथ में एक ही पार्टी में काम कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से उनके विकासों को लेकर जो आरोप किया जा रहा लगातार, क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरीके से मुमरा में विकास होना चाहिए था वो विकास उनके माध्यम से नहीं किया गया? मैंने जैसे आपको बताया कि कलवा मुमरा का मतदार वो एक नया चेहरा चाहता है और जो महायुति के माध्यम से पूरे राज्य में आपको विकास का काम दिख रहा है, इसी के लिए इसके विश्वास में मैं ये कहता हूँ। और जो आज रैली में भीड़ लोगों की, आज जो कार्यकर्ताओं के, मतदारों के लोग जो आज साथ में जुड़े थे, उसकी वजह से एक विश्वास निश्चित ही मेरे मन में है। और लोगों के साथ में जब हम बात करते हैं तो उनका भी ये कहना है कि अब इस बार नजीब मुल्ला ही यहाँ के विधायक बने। ठीक है, थैंक यू सर। इस परिषद से लीड कितनी दिलाइए? ये काफ़ी महत्व रखता है। इनका काम है, नजीब मुल्ला बहुत सालों से विधायक के तौर पे अभी पहली बार उन्होंने पर्चा भरा है, मगर नगर सेवक के तौर पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो लोग, जनता उनके ऊपर खुश है। जनता नजीब मुल्ला को चाहती है कि नहीं, इस परिसर का अगर विकास कोई करेगा तो नजीब मुल्ला करेगा, इसलिए लोग खुशी के मारे रास्ते पे उतरे और उनके जो अर्जी है वो भरने के लिए बड़े पैमाने पे मुमरा, कौसा और कलवा के लोग आए गए थे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्जिन से जीत गए। मुमरा कलवा के महायुति के उम्मीदवार इतिहास रचेंगे?
जरूर इतिहास रहेंगे। खाली मुंब्रा कलवा के नहीं, महाराष्ट्र के सभी महायुति के उम्मीदवार इतिहास रचेंगे, मगर मुंब्रा कलवा में तो अलग इतिहास हो जाएगा। पिछले 15 सालों से जो मीरा भाईंदर अपने मुंब्रा कलवा जो मतदार संघ है उसके विकास के लिए नजीबुल्लाह ने जो मेहनत की, जो कोशिश की, उसको आज रंग आया है और निश्चित रूप से 20 तारीख को लोग भारी वोटों से उनको जिता के लेंगे। थैंक यू सर।